कौन कौन से इंजेक्शन मिलाए जा सकते हैं और कौन से नहीं मिलाए जा सकते। आज की वीडियो में बात करेंगे मिक्सड इंजेक्शन एंड कैन नॉट मिक्स इंजेक्शन। कौन से इंजेक्शन हम मिला सकते हैं और कौन से इंजेक्शन मिलाने पर तुरंत फॉल्ट हो जाता है या दूध की तरह फट जाती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रिएक्शन, जो इंजेक्शन नहीं मिलने चाहिए अगर वो मिला दिए जाएँ तो क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो होता है डिस्कलरेशन, यानी कि रंगहीन, उनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। नंबर 2 पे जो आता है चेंज इन विस्कोसिटी, यानी कि उनका जो गाढ़ेपन में बदल जाते हैं वो। और नंबर 3 पे आता है प्रिक्रिप्शंस, यानी कि उनके दूध की तरह वो फट जाते हैं। कुछ इंजेक्शन आपने देखे होंगे कि उनमें दूसरा इंजेक्शन मिला दिया जाए तो जैसे दूध फट जाता है, दही की तरह पानी अलग हो जाता है, वैसे ही वे इंजेक्शन भी हो जाते हैं। नंबर 4 पे आता है मिल्की सॉल्यूशन, यानी कि उनका जो कलर होता है वह सफ़ेद कलर बन जाता है, यानी कि दूधिया तरीके का उनका कलर बन जाता है। और नंबर 5 पे आता है वीकम सॉलिड, यानी कि अत्यधिक गाढ़ा हो जाना। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि उनको अगर हम दूसरी इंजेक्शन में मिला दिए जाएँ तो वह गाढ़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इंजेक्शन आपको मिलाने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे विच कैन मिक्स, यानी कि कौन से इंजेक्शन मिला सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम रेंटाडाइन। रेंटाडाइन जो इंजेक्शन होता है वो जी मचलाना, नोजिया, वोमिटिंग, यानी कि गैस और हार्ट बर्निंग, छाती में जलन के लिए यूज किया जाता है। अब अगर हम इसमें कोई इंजेक्शन मिला दें तो वह फट जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक ही इंजेक्शन आप मिक्स कर सकते हैं। वो कौन सा इंजेक्शन है? मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड जो इंजेक्शन होता है वो केवल इसमें मिलाया जा सकता है, अन्यथा कोई भी इंजेक्शन नहीं मिलाया जा सकता। अब बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है और आप जानते भी होंगे, एविल और डेक्सोना। एविल और डेक्सोना जो इंजेक्शन है वो एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है और ये दोनों मिक्स भी कर सकते हैं। और ये अगर कोई मेडिसिन का रिएक्शन है उस समय भी इस्तेमाल किया जाता है और एक प्रकार से ये इमरजेंसी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये पता ही होगा, लेकिन कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सरल है। तो एविल और डेक्सोना आप दोनों कॉम्बिनेशन में भी पेशेंट को दे सकते हैं। और जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भाई नए हैं चैनल पर, वो जिससे वीडियो लंबी नहीं हो। अब आगे हम बात करेंगे डेरिफाइलिन प्लस डेक्सोना। तो डेरिफाइलिन जो इंजेक्शन होता है वो अस्थमा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, खांसी, सांस फूलने में इस्तेमाल किया जाता है। अब पेशेंट को आप डेरिफाइलिन प्लेन दे देते हैं तो उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो आप उसमें डेक्सोना मिक्स करके जब पेशेंट को देंगे तो उसको अच्छा रिजल्ट आएगा। और अस्थमा, रेस्पिरेशन सिस्टम को ये ठीक करता है और सांस वाले पेशेंट को भी बहुत अच्छी इससे रिलीफ मिल जाता है। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन का जो यूज होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी जीवाणुओं को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। और अब इसको पेशेंट को आप देते हैं और उससे थोड़ा रिजल्ट कम मिल रहा है तो आप उसके साथ में डेक्सोना इंजेक्शन भी मिला सकते हैं। डेक्सोना इंजेक्शन स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड मिलाने के बाद में जो मेडिसिन होती है उसकी थोड़ी पावर बढ़ जाती है और वो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप इसको दोनों को मिक्स करके पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो विच कैन नॉट मिक्स, यानी कि वो आपस में नहीं मिलाए जा सकते। अब जो हमने बताए थे वो मिलने वाले बताए थे। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंजेक्शन आप आपस में मिक्स करके पेशेंट को नहीं दे सकते। अगर आप उनको मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो उससे आपको खतरा हो जाएगा और उसके साइड इफ़ेक्ट आपको तुरंत देखने को मिल जाएंगे। अगर आप किसी इंजेक्शन को उस एक सिरिंज से लगाते हैं और उसी सिरिंज से आप दूसरा इंजेक्शन भरने के बाद में लगा देते हैं तो वह फट जाएगा और उसका साइड इफ़ेक्ट आपको तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। तो आप अलग अलग इंजेक्शन लगाने के लिए अलग अलग सिरिंज का इस्तेमाल करें या उस सिरिंज को बॉस कर लें, अन्यथा आप अलग ही सिरिंज का इस्तेमाल करें। तो वो कौन कौन से इंजेक्शन है उसके बारे में भी जानकारी देंगे हम। ऑन्टीसेट्रोन इंजेक्शन के बारे में। ऑन्टीसेट्रोन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसमें आप दूसरा कोई भी इंजेक्शन मिक्स नहीं कर सकते। आप ऑन्टीसेट्रोन इंजेक्शन जिस पेशेंट को देते हैं तो उस पेशेंट को उसी सिरिंज से दे सकते हैं, लेकिन आप उस सिरिंज से दूसरा इंजेक्शन उसमें नहीं भर सकते।
तो ऑनडिसेट्रोन जो इंजेक्शन का यूज होता है वो नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी में किया जाता है। तो आप अगर किसी पेशेंट को ऑनडिसेट्रोन इंजेक्शन देते हैं तो आप उसके ऑनडिसेट्रोन इंजेक्शन के अंदर दूसरा इंजेक्शन मिक्स नहीं कर सकते। यानी कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि उसमें दूसरा इंजेक्शन मिक्स कर देते हैं, लेकिन आप उसमें दूसरा इंजेक्शन नहीं मिक्स कर सकते। अब बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन एमबीआई की। एमबीआई एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है जो वीकनेस, कमजोरी, थकावट में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप एमबीआई इंजेक्शन किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो आप उसमें दूसरा इंजेक्शन मिलाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। एमबीआई इंजेक्शन का जो इस्तेमाल होता है वो इन्फ्यूजन के साथ में, यानी कि आप 100 ml एनएस में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अन्यथा 500 ml की ड्रिप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीकनेस, शरीर में कमजोरी, थकावट के लिए बहुत अच्छा इंजेक्शन है। तो आप इसमें कोई दूसरा इंजेक्शन मिक्स नहीं कर सकते, और आप करते हैं तो उससे आप इंजेक्शन फट सकता है या उसका जो कलर होता है वह सफ़ेद हो जाएगा और भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे डायनापार जो इंजेक्शन होता है वो पेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायनापार में आप टेटनस इंजेक्शन मिक्स नहीं कर सकते। डायनापार में अगर टेटनस का इंजेक्शन आप मिक्स करते हैं तो ये दोनों रॉन्ग है, यानी कि ख़तरनाक है। कुछ डॉक्टर क्या होते हैं कि उनके पास पेशेंट आया तो उसके कोई चोट लगी हुई है, यानी कि कोई कील या कुछ लग जाता है तो उसके दर्द भी होता है और टेटनस का भी खतरा रहता है। तो डायनापार और टेटनस मिक्स कर देते हैं। तो ये डायनापार इंजेक्शन और टेटनस मिक्स करके लगाते हैं तो टेटनस वाले की पावर कम हो जाती है। तो इसलिए आप डायनापार अलग यूज करें और टेटनस इंजेक्शन अलग यूज करें, दोनों को अलग अलग दें और अलग अलग सिरिंज से दें। बात करेंगे क्या हम डायनापार इंजेक्शन के साथ में रेंटाडाइन इंजेक्शन मिक्स कर सकती हैं। तो डायनापार इंजेक्शन के साथ में आप रेंटाडाइन इंजेक्शन भी मिक्स नहीं कर सकते। आप दोनों के लिए अलग अलग सिरिंज का इस्तेमाल करें और एक सिरिंज में मिक्स नहीं कर सकते। और डायनापार इंजेक्शन आप आईएम दे सकते हैं और रेंटाडाइन इंजेक्शन आप आईवी यानी कि इंटरवीनस दे सकते हैं। दोनों इंजेक्शन आप एक सिरिंज में नहीं भर सकते, और अगर आप एक सिरिंज में भरते हैं यानी कि दूसरे सिरिंज नहीं लेते हैं तो इसका खतरनाक हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा और इसका कलर जो हो जाएगा दूधिया की तरह हो जाएगा, यानी कि वाइट फट जाएगा। आगे हम बात करेंगे डायनापार इंजेक्शन के साथ में क्या आप पेंटॉप इंजेक्शन मिक्स कर सकती हैं। तो डायनापार इंजेक्शन के साथ में आप पेंटॉप इंजेक्शन भी मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि डायनापार में डाइक्लोफेनस होता है और पेंटॉप में पेंटाप्राजोल होता है। तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते। अगर आप इसको एक ही सिरिंज से इस्तेमाल करते हैं, कुछ डॉक्टर क्या होते हैं या कुछ नर्स क्या होते हैं कि अब डायनापार लगा दिया और उसी सिरिंज से पेंटॉप उसी पेशेंट को लगाएंगे तो वह कलर चेंज हो जाएगा उसका और वह खतरनाक है। तो इसलिए दूसरी सिरिंज का इस्तेमाल करें। अगर वही सिरिंज इस्तेमाल करते हैं तो आप बॉस कर लें, अन्यथा आप नई सिरिंज का या नई इंजेक्शन ही लगाएं। अब बात करेंगे क्या रेंटाडाइन इंजेक्शन में पेंटॉप इंजेक्शन मिला सकते हैं। तो आप रेंटाडाइन इंजेक्शन में पेंटॉप इंजेक्शन भी नहीं मिक्स हो सकता। अब कुछ डॉक्टर कहते हैं कि हाँ हमने करके देखा है या कर लेते हैं, तो ये आपने करा है, हम जितना हमें पता है हम बता रहे हैं आपको कि आपने करा होगा या आप करते हैं, लेकिन ये आपका रॉन्ग मेथड है, ये आपका सही तरीका नहीं है। रेंटाडाइन इंजेक्शन आप अलग सिरिंज से दें और पेंटॉप इंजेक्शन आप अलग सिरिंज से पेशेंट को दें, तो ये आपका रॉन्ग मेथड है। अब बात करेंगे क्या एमिकसिन इंजेक्शन में पेंटॉप मिला सकती हैं। तो आप एमिकसिन इंजेक्शन के साथ में पेंटाप्राजोल इंजेक्शन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दोनों आप एक साथ एक सिरिंज में नहीं भर सकते। अगर आपको पेशेंट को देना है तो आप एमिकसिन इंजेक्शन अलग सिरिंज से देंगे और पेंटाप्राजोल इंजेक्शन अलग सिरिंज से देंगे। एक सिरिंज का इस्तेमाल करोगे तो उस सिरिंज को बॉस करना पड़ेगा, अन्यथा आपको घातक परिणाम देखने को मिलेगा। रंगहीन या इसका जो कलर होता है वो मिल्की हो जाएगा, दूध की तरह हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे ऑनडिसेट्रोन इंजेक्शन में पेंटाप्राजोल मिला सकते हैं। तो आप ऑनडिसेट्रोन इंजेक्शन में पेंटाप्राजोल इंजेक्शन नहीं मिला सकते। अगर आप मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और अन्यथा दूध की तरह फट जाएगा। ये रॉन्ग मेथड है। अब कुछ लोग कहते हैं हमने मिलाया है, तो अगर आपने मिलाया है तो आपकी बात ठीक है, अन्यथा आपका ये रॉन्ग मेथड है। अब आप देख लीजिए कि कम समय में वीडियो लंबी हो जाएगी कि ऑनडिसेट्रोन इंजेक्शन में पेंटॉप आप नहीं मिला सकते। आप कहेंगे क्या एमिकसिन इंजेक्शन में पेंटाप्राजोल मिला सकते हैं। तो आप एमिकसिन इंजेक्शन में पेंटाप्राजोल इंजेक्शन नहीं मिला सकते। ऑनडिसेट्रोन इंजेक्शन में रेंटाडाइन इंजेक्शन आप नहीं मिला सकते। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आगे आपको भी ध्यान रहे। अब बात करेंगे बेस्कोपेन इंजेक्शन। बेस्कोपेन इंजेक्शन का जो यूज किया जाता है वो पेट दर्द या डिलीवरी के बाद जो पेट में दर्द होता है तो उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बेस्कोपेन इंजेक्शन भी केवल एक सिरिंज में एक ही इंजेक्शन दे सकते हैं, दूसरा इंजेक्शन नहीं दे सकते। नहीं तो इसका जो कलर होता है वो मिल्की हो जाता है, या इसका जो देखेंगे आप कि सिरिंज में दूध की तरह फट जाएगा दूसरे इंजेक्शन मिलाती हैं तो।
अब बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन ट्राइनेक्सा यानी कि ट्राइनेजमिक एसिड, जिसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ा देता है। महिलाओं में पीरियड के समय ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो उस समय ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्राइनेक्सा जो इंजेक्शन होता है ये एक सिरिंज में आप एक ही इंजेक्शन दे सकते हैं, 2 इंजेक्शन और कोई अन्य इंजेक्शन मिक्स करके नहीं दे सकते। तो ये वो इंजेक्शन है जो आप मिक्स करके नहीं दे सकते। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करेंगे बोट्रोफेस इंजेक्शन। बोट्रोफेस इंजेक्शन का जो यूज किया जाता है वो ब्लड क्लॉटिंग को तेज़ कर देता है और ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर करते हैं। तो आप इसके साथ में दूसरा इंजेक्शन मिक्स करके नहीं दे सकते, यानी कि इसी सिरिंज में आप दूसरा इंजेक्शन भर के नहीं दे सकते। तो आप जल्दी जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन लैसिक्स। लैसिक्स की बात करें तो ये यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाए या फेफड़ों में पानी आ जाए तो उस समय डॉक्टर इसका इस्तेमाल करती हैं। तो लैसिक्स इंजेक्शन में भी आप अदर कोई सा इंजेक्शन नहीं मिक्स कर सकते, तो आप एक सिरिंज से 2 इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लैसिक्स इंजेक्शन आप पेशेंट को देते हैं तो आप दूसरे इंजेक्शन उस सिरिंज में मिक्स करके नहीं दे सकते। तो आप कहते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो सर आप जो है जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। बात को कमेंट करते हो आप लोग तो वीडियो लंबी हो जाती है। अब बात करेंगे ग्लूकोनाट कैल्शियम इंजेक्शन के बारे में। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो इंजेक्शन होता है ये कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। जोड़ों में दर्द या गठिया का जो दर्द होता है या जोड़ों में कैल्शियम की कमी आ जाती है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ग्लूकोनेट कैल्शियम इंजेक्शन के साथ में भी दूसरा इंजेक्शन नहीं दे सकते। अगर आप ग्लूकोनेट कैल्शियम किसी पेशेंट को देते हैं तो आप 100 ml वाली ड्रिप NS जो आती है उसमें भी डाल के दे सकते हैं और आप 500 ml वाली में भी दे सकते हैं। तो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है, आप इसको भी देख लीजिए और जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जवाब दें, और आपको आगे भी किस तरीके की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।